रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, तमाम देखती आंखों सुनते कानों आपको दूर अंदेश का सलाम पहुँचे। नाज़रीन कलाम, आज 16 नवंबर 2021 डॉक्टर मल्ला अली कुर्दिस्तानी साहब को जो विज़िट है पाकिस्तान का, उस हवाले से जो अपडेट्स का सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। तो कुछ दोस्तों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई डॉक्टर मल्ला अली कुर्दिस्तानी साहब के हवाले से आपने आज कोई अपडेट नहीं दी। भाई आज कोई अपडेट थी ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज एक अहम अपडेट सामने आई है जिसके बारे में आप सबको बताना ज़रूरी है कि जितने भी लोग इस वक्त, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जितने भी मुझे देखने वाले इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद हैं या उनके कोई रिलेटिव्स पेशावर के अंदर मौजूद हैं जो डॉक्टर साहब का वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो भाई मैं इंतहाई माजरत के साथ आप सबसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि बेहतर ये कि आप सब लोग घर चले जाएँ, क्योंकि डॉक्टर साहब को जो विज़िट था पेशावर के हवाले से वो 11 नवंबर, फिर 13 नवंबर, फिर 14, फिर 15 और अब 16 को ये बात सामने है कि डॉक्टर साहब पेशावर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट्स हैं अब तक की। तो पेशावर में जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को परेशान ना करें, अपनी जान को ज़्यादा अजियत ना दें, रिलैक्स रहें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस मामले में कुछ बेहतरी फरमाए। आप लोग घर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर रेस्ट करें, सुकून करें, और अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह आप सबके बच्चों की ट्रीटमेंट अल्लाह पाक कोई ना कोई इसका बंदोबस्त कर देगा। तो इस हवाले से एक अहम तरीन अपडेट्स का जो सिलसिला था उसमें एक इंटरव्यू आया है डॉक्टर मौलाना मंजर साहब का। डॉक्टर मौलाना मंजर साहब कौन हैं? ये वो पर्सनैलिटी हैं जो कि डॉक्टर मल्ला अली कुर्दिस्तानी साहब के जो पर्सनल तर्जमान हैं, डॉक्टर मौलाना मंजर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई डॉक्टर साहब पेशावर नहीं आ रहे। उन्होंने ये बात आज क्लियर कर दी है कि डॉक्टर साहब पेशावर नहीं आ रहे। तो ये एक अथेंटिक न्यूज़ है, एक अथेंटिक ख़बर है जो आप सब तक पहुंचाना आज की वीडियो में इंतहाई अहम था। तो सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर साहब अगर वो पेशावर में नहीं आ रहे तो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? तो भाई डॉक्टर साहब इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो इशू आ रहा है, इशू सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर साहब इस्लामाबाद के अंदर भी जो उनकी वन लोकेशन है उस पर स्टिल नहीं कर रहे। मतलब कभी वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, कभी श्रीना होटल में चले जाते हैं, कभी असद कैसर साहब की जगह पर जाके लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी सेनेटर तला महमूद के फार्म हाउस पे चले जाते हैं, कभी INN में चले जाते हैं, कभी F7 में, कभी F6 में। अच्छा, ये डॉक्टर साहब खुद तो मूवमेंट नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब को जो मूवमेंट करने वाले लोग हैं, ये उनके साथ जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं जो उनको एंटरटेन कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हैं अपने अपने मकासद की खातर, ये लोग उनको मुख्तलिफ जगहों पे मूव कर रहे हैं। तो वो उनका फिर जाना बनता है, क्योंकि वो तो गेस्ट हैं, मेज़बान तो नहीं है कि वो किसी बात पर जिद करें कि नहीं भी मैंने यहीं पर ही रुकना है। तो जाहिर है जहाँ पर वो रुक जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको लामहला अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है। जहाँ पर वो नई लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जिन जिन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो वहाँ पर फिर जो लोग पहुँचते हैं वो अपने मतलब काफ़ी सारे जो उनसे कॉन्टैक्ट में होते हैं लोग, उन सबको इस चीज़ की अपडेट देते हैं कि डॉक्टर साहब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर फिर क्राउड इकट्ठा हो जाता है। क्राउड इकट्ठा होने की वजह से फिर डॉक्टर साहब उस तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं कर पाते। तो भाई दूसरी बात इसमें आपको यह क्लियर करनी थी कि डॉक्टर साहब इस वक्त इस्लामाबाद में भी आम लोगों का इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त अभी तक स्टिल नाउ 16 नवंबर 2021 तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि किसी आम बंदे का उन्होंने आम बंदे की ट्रीटमेंट की हो। तो यहाँ पर जो हमारे जो पार्टी लीडरान हैं, ठीक है, उनके बच्चों, उनके रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स हैं उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के हिज़्ब इख्तिलाफ में, उनके जो मतलब रिलेटिव्स हैं या उनके बच्चे हैं या रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या दोस्त अहबाब हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनके बच्चों की ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रही है। तो आम पब्लिक को कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये आम पब्लिक को फ़ायदा ना देना ये डॉक्टर साहब का अपना मंशा नहीं है। ये डॉक्टर साहब को जो लोग यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ अपने मकासद उनसे निकलवा रहे हैं, वो उनको अपने मकसद की खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें भाई मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को अगर गाली दे देना या कुछ लोग बददुआएं देते हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो नहीं कह रहे कि मैंने सिर्फ इन ऑफिशियल्स लोगों की ट्रीटमेंट करनी है। वो तो पाकिस्तान की विजिट पे आए हैं, सरकारी दौरा उनका ज़रूर था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर ट्रीटमेंट करनी थी, जो कि मेरे ख्याल में हमारे अपने उसके अंदर आड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो एक फ़ायदा होना था वो नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, तो पेशावर के हवाले से जो अपडेट्स थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो डॉक्टर साहब के तर्जुमान हैं डॉक्टर मौलाना मंजर साहब, वो कहते हैं कि भाई पेशावर में जो उनकी लोकेशन हयाताबाद थी
वो भी कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हयाताबाद में जितने भी लोग हुजरे के बाहर मौजूद हैं तो खुदारा आप लोग अपने आप को परेशान ना करें। डॉक्टर साहब वहाँ पर नहीं आने वाले, ये बात कंफर्म हो चुकी है। उनके ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स हैं, उनका जो अपना ऑफिशियल बंदा है जो उनको मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाके उनको मतलब सर्वाइव कर रहा है, डॉक्टर साहब के साथ मतलब एक जुड़ा हुआ है हर वक्त, तो उसने खुद ही बता दिया कि डॉक्टर साहब पेशावर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब पेशावर आ भी सकते हैं, उसने ये भी क्लू दिया है, लेकिन उसने ये कहा कि इस चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है। अच्छा चांसेस किस तरह है कि वहाँ पर इस्लामाबाद में जहाँ पर इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वहाँ पर एक मेज़बान भी मौजूद हैं जो कि पेशावर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने डॉक्टर साहब को अपने साथ लेके जाना है। वो डॉक्टर साहब से इस हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं और बाज़ियत भी हैं कि डॉक्टर साहब पेशावर चलें। तो उनके साथ 2 लोग पेशावर के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। मैं आपको उनके एड्रेस बता देता हूं। अगर पेशावर में मुकीम कोई लोग यहां तक उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकते तो मेरे ख्याल में उनके जो बच्चों की ट्रीटमेंट है वो करवाना आसान रहेगी। तो यहाँ पर पेशावर के एक मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन हैं मौलाना हमीदुर रहमान साहब। मौलाना हमीदुर रहमान साहब पेशावर के एक मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन हैं जो कि पेशावर से इस वक्त इस्लामाबाद में आए हुए हैं। उन मतलब साहब के साथ जो कि डॉक्टर साहब की मेज़बानी करना चाहते हैं पेशावर के अंदर। तो मौलाना हमीदुर रहमान साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो भी कोशिश करें कि डॉक्टर साहब पेशावर का विज़िट कर लें और इसको हतमी शक्ल दें। इसके अलावा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस उलमा इस्लाम हयाताबाद के रिहायशी हैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब। अगर इन 2 लोगों तक किसी की पहुंच हो सकती है पेशावर के अंदर या उनके घर तक या मतलब उनके किसी भाई तक, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए कुछ मसाइल आसान हो सकते हैं। तो भाई ये थी आज तक की अपडेट्स। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आज अपडेट इसलिए नहीं दी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तक मुझे कोई ख़ास अपडेट नहीं आ रही थी पेशावर विज़िट के हवाले से। तो मैं पिछली वीडियोज़ में मुसलसल बताता आ रहा हूँ कि भाई डॉक्टर साहब का अभी तक प्लान कंफर्म नहीं हुआ, अब ये आपको बता दिया गया प्लान भी कंफर्म नहीं हुआ बल्कि प्लान को वहाँ से डिलीट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग परेशान ना हों। मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद भी ये होता है कि मैं आपको सच्ची और मुस्तनद खबरें पहुँचाऊँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं, बाहर दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, तो आप लोगों का वहाँ पर रहना, वहाँ पर सर्वाइव करना, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। खामखा वहाँ पर रहकर अपने आप को परेशान ना करें, आप लोग वापस चले जाएं। इस हवाले से अगर कोई अपडेट आती है डॉक्टर साहब के पेशावर की विज़िट के हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको हर लम्हा अपडेट रखूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पास लोगों का भी, अपने इस मुल्क के अज़ीज़ और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।